जय श्री कल्कि, जय जगन्नाथ। दोस्तों, कलिराज सीरीज के दूसरे भाग में आपने जाना कि कलि के म्लेच्छों, उसकी सहायक संस्थाओं और उसके अनुचरों का गुप्त रूप से विश्व पर अधिकार कैसे स्थापित हुआ। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि कलि पुरुष, उसकी गुप्त संस्थाओं और अनुचरों के द्वारा फैलाए गए अधर्म का संसार में क्या दुष्परिणाम हुआ। दोस्तों, कलि पुरुष के अनुचरों और गुप्त संस्थाओं ने सबसे पहला शिकार प्रकृति और पर्यावरण को बनाया। प्रकृति के तत्वों जल, वायु और भूमि को दूषित किया। कलि की संस्थाओं ने मानव को प्रकृति से दूर किया। सनातन व्यवस्था में मानव को अपने जीवन यापन के लिए भोजन, वस्त्र, आवास की सुविधा प्रकृति माता से प्राप्त होती थी। वह कृषि और पशुपालन से जुड़ा हुआ था। अनाज, दालें, मसाले, दूध, दही, घी, कपास, जूट, ऊन, तेल आदि का उत्पादन मानव स्वयं करता था। हर घर में स्वरोजगार था। कलि की संस्थाओं ने इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण का इजाद किया, जहां मानव को नौकरी का लालच देकर उसकी जमीनें ले ली गईं या उसे कृषि से दूर कर दिया गया। आदिवासी या ट्राइबल्स के रहने के स्थान जंगलों को या तो लालच देकर अपने अधिकार में ले लिया या उन पर अत्याचार करके वन्य भूमि पर कब्जा कर लिया गया। कलि ने मानव को धीरे धीरे नौकरी की ओर धकेला। जो अपनी भूमि से जुड़े रहे, उन्हें सरकारों के माध्यम से कृषि उपजों का उचित मूल्य ना दिलवाकर रोजी रोटी जुटाने के लिए विवश कर दिया गया, जिससे अधिकांश लोगों ने या तो जमीन बेच दी या नौकरी करने गांव से बाहर फैक्ट्री में लग गए। कलि ने सारे विश्व का स्वरोजगार कौशल समाप्त करके अपने अनुचरों के कारखानों तक सीमित कर दिया तथा उनमें नौकरी करने वाले लोगों को न्यूनतम वेतन पर पशु की तरह 12 घंटे काम करने के लिए विवश कर दिया, जिससे श्रमिकों का बुरी तरह शोषण हुआ। वास्तव में जो सरकारें सौंदर्यीकरण, पर्यटन, औद्योगिकरण और विकास के नाम पर आदिवासियों से जंगल, किसानों से भूमि और पर्वतीय लोगों से पर्वत छीन रही थीं, वे कलि की ही गुप्त संस्थाओं के नियंत्रण में थीं। कलि के अनुचरों ने अंधाधुंध शिकार से पशु पक्षियों तथा तमाम जलीय प्रजातियों को नष्ट कर दिया, वनस्पतियों और वृक्षों को उजाड़ डाला। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के कई शीर्ष उद्योगपति इल्यूमिनाटी और कलि के ही अनुचर हैं, जो प्रकृति का दोहन करके प्रदूषण फैलाने पर आमादा हैं। कलि के अनुचरों ने जंगल काटे, अंतरिक्ष को टेक्नोलॉजी के नाम पर उपग्रही कचरे से भर दिया, समुद्री जीवों को लगभग समाप्त कर डाला, समुद्र, नदियों और तालाबों को दूषित केमिकल, प्लास्टिक और अपशिष्ट से भर दिया। कलि के आदेश पर उसके अनुचरों ने कोरल रीफ और ओजोन परत को तबाह किया तथा कार्बन उत्सर्जन को उस सीमा तक बढ़ाया कि ग्लेशियर पूरी तरह नष्ट हो जाएं और पूरे विश्व में क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या उत्पन्न हो जाए। तमाम खाद और कीटनाशकों के रूप में भूमि में केमिकल रूपी जहर भरा गया। ऐसा ही जहर फैक्ट्री के धुएं, वर्तमान तकनीकी यंत्रों, वाहनों और परमाणु परीक्षणों से भी वायु में भरा जाने लगा। कलि के अनुचरों ने बेरोजगार बनाने वाली शिक्षा को बढ़ावा दिया। उन्होंने रोजगार और संस्कार से हीन शिक्षा के कोर्स डिजाइन किए और अरबों रुपए कमाकर कोर्स को आउटडेटेड कर दिया। ऐसे ही बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। शिक्षा में कई एजुकेशन माफिया भी कलि के छुपे हुए अनुचर हैं, जो वैश्विक स्तर पर काम कर रहे हैं। संस्कारहीन शिक्षा पद्धति द्वारा कलि ने विश्व में भ्रष्ट, बदचलन और कर्तव्यहीन युवा पीढ़ी को जन्म दिया, जिससे तलाक, घरेलू हिंसा, झगड़ा, कलह, अवैध संबंधों और हत्या की दर बढ़ गई। उसने न्याय व्यवस्था और प्रशासन को ऐसा बनाया जिसमें न्याय के नाम पर सिर्फ गरीबों और सर्वहारा वर्ग का शोषण किया गया, जबकि कलि के अनुचर कानून और प्रशासन से खेलने लगे। कलि की शैक्षिक और सामाजिक व्यवस्था में पलने वाले बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बुजुर्ग, गुरु शिष्य अपने कर्तव्यों से गिर गए और अपना धर्म भूल गए। समाज भ्रूण हत्या, बलात्कार, बच्चों, स्त्रियों और बुजुर्गों, किसानों और श्रमिकों के शोषण से भर गया। कलि ने लोकतंत्र की व्यवस्था लाकर वोटिंग में गड़बड़ करने और अपने एजेंटों को सत्ता पर बनाए रखने का मार्ग भी खोजा। उसने जनता के द्वारा वोट डलवाकर नेताओं से अधर्म करवाए और अप्रत्यक्ष रूप से नेताओं के पाप में जनता को भी पाप का भाग बना दिया, क्योंकि वे नेता जनता द्वारा ही चुने गए थे। इन सभी नेताओं ने टैक्स के रूप में जनता का शोषण किया और टेंडर व्यवस्था लाकर कलि के अनुचरों को ही लाभ पहुंचाया। कलि ने चारों आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास को नष्ट कर दिया। संप्रदायवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद और उपनिवेशवाद का प्रचार प्रसार किया। कलि और इल्यूमिनाटी यही नहीं रुके, उन्होंने आध्यात्म में भी तमाम ढोंगी नकली गुरु बनाए, जो नारायण की निंदा करने वाले, जनता को नास्तिक बनाने वाले, वेदों के विपरीत या वेदों से ऊपर का ज्ञान देने का दावा करने वाले हुए। कलि द्वारा शैतानिक चर्च, काला जादू, भूत प्रेत, टोना टोटका और काली शक्तियों से मानव को पीड़ित किया गया। इल्यूमिनाटी ने खतरनाक परमाणु अस्त्रों का निर्माण आरंभ कराया, जिससे जब चाहे वो इस दुनिया के किसी भी बड़े भूभाग को एक झटके में समाप्त कर सके। लगभग यही उन्होंने जापान में किया।
कली ने मानव से संतोष और शांति छीन ली। अनियंत्रित जनसंख्या बढ़ाने, मानव को भोगवादी, संग्रहवादी और दिखावावादी बनाने में कली के विकारों का ही हाथ रहा। इल्यूमिनाटी और उसके एजेंटों ने सिनेमा, सूचना, मीडिया, विज्ञापन, फिल्मों के द्वारा नग्नता और अश्लीलता परोसी, जिससे मानव की चित्तवृत्ति को इतना बिगाड़ा कि उसका ब्रह्मचर्य और कौमार्य खंडित कर दिया। उसने मीडिया द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार को बढ़ाने वाली सामग्री प्रस्तुत की। कली ने मानव को पशु, पक्षी और जलीय जंतुओं के मांस के साथ नर मांस भक्षी भी बना दिया। कली के अनुचरों ने गुरुकुल व्यवस्था को नष्ट कर दिया और अनेक देशों पर जबरन या चालाकी से अंग्रेजी शिक्षा पद्धति थोप दी। कली के अनुचरों ने वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, रक्तपात, हिंसा, लूट, चोरी, ठगी, बेईमानी और कालाबाजारी को बढ़ावा दिया। इल्यूमिनाटी की गुलामी करने वाली सरकारों ने कसाई खानों में निर्दोष जानवरों को काटने के लाइसेंस दे दिए। मानव के शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ, शराब, धूम्रपान, गुटखा, तंबाकू आदि की फैक्ट्रियों को भी धड़ल्ले से लाइसेंस दिए गए। कली के अनुचरों ने सनातन धर्म के लोगों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए दवाओं में मांसाहारी सामग्री का प्रयोग किया। कैप्सूल कवर में जिलेटिन का प्रयोग करके चमड़े के उत्पाद, बोनचार वाली चीनी आदि षड्यंत्रों से धर्मी लोगों का धर्म भ्रष्ट करने के भरसक प्रयास किए। कई रोजमर्रा में उपयोग होने वाले टूथपेस्ट, साबुन, क्रीम, शैम्पू, दवाइयां, मिठाइयां, चॉकलेट, केक आदि विविध खाद्य सामग्रियों में गुप्त रूप से मांस की सामग्री मिलाई जा रही है। कली की गुलामी करने वाली सरकारों ने मानव शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल युक्त खाद्य पदार्थ, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजों का प्रचलन तेज कराया, जिससे मानव को अधिक से अधिक बीमार किया जा सके। कली ने प्रदूषण के द्वारा हवा, पानी, अनाज को केमिकल और जहर से भरा, जिससे मानव की औसत आयु घट जाए और बड़ी संख्या में बीमारियां फैल जाएं। यहां से कली का असली खेल शुरू हुआ। उसने पहले लोगों को बीमार बनाया और बाद में उसका इलाज बेचने के नाम पर अस्पतालों में लूट का खेल चलवाया, जिससे कली के असुरों की ही जेबें भरी। कई नुकसानदेह दवाओं, वैक्सीन और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को इल्यूमिनाटी और उसके गैंग द्वारा विश्व के बाजार में लोगों को बीमार करने के उद्देश्य से वर्षों तक बेचा गया। और कई देशों की सरकारों ने सब कुछ जानते हुए भी उन दवाओं और प्रोडक्ट्स को अपने देश में बिक्री की मंजूरी दी। ये सभी अत्याचार भारत में सर्वाधिक देखने को मिले, जिससे भारत की जनता दुखों से पीड़ित होकर नास्तिक हो जाए और धर्म को त्याग दे। यही कली पुरुष का मुख्य उद्देश्य था। इस प्रकार आपने इस वीडियो में जाना कि कैसे कली, इल्यूमिनाटी और उसके अनुचरों ने वैश्विक व्यवस्था को बर्बाद करके मानव जीवन को दुखों और अशांति से भर दिया। कलीराज सीरीज के अगले भाग 4 में हम जानेंगे कि कली के इस क्रूर चक्र से बचाव के शास्त्र वर्णित उपाय क्या हैं, कली का भविष्य क्या है और कली कल की युद्ध का परिणाम क्या होगा। इसलिए कलीराज सीरीज भाग 4 अवश्य देखिए। इस सीरीज के भाग 1 और 2 के वीडियो भी हमारे चैनल और डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने आराध्य देव के नाम के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए और इसे दूसरे भक्त समाज में भी अवश्य शेयर कीजिए, जिससे सभी इस कली पुरुष की सच्चाई से परिचित हो सकें। आप हमारे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। साथ ही कली से रक्षा और बचाव प्रदान करने वाली ब्रह्म अक्षर और अनाक्षर तत्वों की साधना का PDF भी लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं और साधना प्रारंभ कर सकते हैं। इस सीरीज का अगला भाग 4 देखना ना भूलिएगा। जय श्री कल्की। नमो नारायण।